हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वह है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लूप्स विद अरेज इन जावास्क्रिप्ट। और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा लूप्स विद अरेज इन जावास्क्रिप्ट, टाइप्स ऑफ लूप्स विद अरेज इन जावास्क्रिप्ट, फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, फॉर ईच लूप एंड अरे डॉट फ्रॉम। और लास्ट में हम देखेंगे समरी ऑफ द सेशन। सो लूप्स विद अरेज इन जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। सो हमारे लास्ट सेशन में हमने देखा था कि अरे क्या होता है और अरे की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि हम लूप्स को अरेज के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक सेशन किया था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में पढ़ा था और आज हम ये देखेंगे कि हम लूप्स को अरे के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स जिसको हम अरे के साथ यूज़ कर सकते हैं और वो लूप्स कौन कौन से हैं। वो है फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, फॉर ईच एंड अरे डॉट फ्रॉम। फॉर लूप, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक नॉर्मल फॉर लूप अरे के साथ। ओके, कि हम कैसे अरे की जो लेंथ प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करके एक नॉर्मल रूप में हम अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको इटरेट कर सकते हैं। सो देखते हैं। लेट्स सी, हमारे पास ये एक अरे है। लेट ARR इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3, 5, 2, 1, 4। सो ये हो गए हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स इस अरे में। अब अगर हमें इस एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स को इटरेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल फॉर लूप चलाते हैं जिसमें हम लिखेंगे i लेस देन 5। अभी नॉर्मल फॉर लूप में ऐसा ही करते हैं हम। यहाँ पर हम एक नंबर लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 क्यों लिखा, क्योंकि इस अरे में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग ARR ऑफ i एंड या दैट्स इट। सो यहाँ पर मैंने इसको आई लेस देन 5 लिखा है क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं। अब हम काम करते हैं, इसको रन करते हैं। तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो गए। अब अरे की जो लेंथ है, जो 5 है, वो हम एक प्रॉपर्टी के थ्रू भी निकाल सकते हैं जो है अरे डॉट लेंथ। तो अगर हम चाहें तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू भी इस लूप को इटरेट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो सेम टू सेम वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर लूप था जिसको कि हम अरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकंड होता है फॉर ऑफ लूप। तो फॉर ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वहाँ पर हम लिखते हैं लेट ए ऑफ ARR और फिर हम लिखते हैं, अब अगर हम यहाँ पर लिखें कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ ए की वैल्यू और फिर इसको अगर रन करूँ, तो यहाँ पर जो भी हमने लिखा है लेट ए ऑफ आर, तो क्या करता है, इस पर्टिकुलर ARR अरे में से अरे के एलिमेंट्स को निकालता है। और ये एलिमेंट्स तब तक निकालता है जब तक कि हमें लास्ट एलिमेंट नहीं मिल जाए।
और उन सारे के सारे लास्ट एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं। और जैसे ही लास्ट एलिमेंट आता है उसको प्रिंट करने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो इस लूप से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से फॉर ऑफ लूप काम करता है, जिसमें कि हमें एलिमेंट मिलता है। अब मान लो हम एक ही जगह पे इन लिख दें, क्योंकि ये भी एक लूप है, फॉर इन लूप, जो कि हम देखने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। अभी हमें ये वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं, एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें कुछ और ही वैल्यू मिल रही है, 0 1 2। सो ये जो है ये इंडेक्स है अरे का। तो फॉर ऑफ लूप जो होता था वो अरे का एलिमेंट निकाल के देता था, बट जो फॉर इन लूप है वो अरे का इंडेक्स निकाल के देता है। तो अगर हमें अरे के इंडेक्स के थ्रू कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ARR ऑफ A, और इस तरीके से हम वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से फॉर इन लूप काम करता है। तो यही डिफरेंस है फॉर ऑफ लूप में और फॉर इन लूप में, कि फॉर ऑफ लूप एलिमेंट्स निकालता है और फॉर इन लूप इंडेक्स निकाल के देता है। अब हम देखते हैं फॉर ईच लूप। सो फॉर ईच लूप जो है वो एक लूप नहीं है, बट ये एक मेथड है। बट ये मेथड जो है वो एक लूप की तरह एक्ट करती है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं अरे के, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को इटरेट करती है। सो अब हमारे पास 3 तरीके हैं फॉर ईच मेथड को यूज़ करने के। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा फॉर ईच मेथड है उस मेथड के जो पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर एक फंक्शन या मेथड हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फॉर ईच फंक्शन के अंदर एक फंक्शन एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, अब हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है ये सोच के ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम एक नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं जिसमें हम हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो अब हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं फॉर ईच मेथड में, उस फंक्शन की अपनी एक डेफिनेशन होती है, अपनी एक बॉडी होती है, और उस फंक्शन के अंदर हम जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो होते हैं अरे के एलिमेंट्स। ओके, अब ये थ्योरी से उतना समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, लेट ARR इक्वल्स टू दिस। अब हम एक काम करते हैं, ARR डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर हम पास करते हैं माय फंक्शन, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे क्लोज। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये माय फंक्शन जो है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड, फिर लिखेंगे माय फंक्शन, फिर हम लिखेंगे उसमें एलिमेंट, और फिर हम इसको कर देंगे क्लोज, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, console.log एलिमेंट प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट। तो ये हमारा फंक्शन जो है रेडी हो गया। ठीक है, अब अगर हम चाहें इसको रन करें तो हम देख रहे हैं कि फॉर ईच लूप नॉर्मल फॉर लूप की तरह ही सारी की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब फॉर ईच को यूज़ करने का ये फर्स्ट तरीका था। अब फॉर ईच को यूज़ करने का सेकंड तरीका क्या होता है, सेकंड तरीका होता है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन नाम सुन के अगेन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एरो फंक्शन भी हम फिर से कवर करेंगे ही। ओके, तो एरो फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम कोई फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है, और हम फंक्शन कीवर्ड भी यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हम एक एरो की यूज़ करते हैं, और उस एरो की का यूज़ करके हम फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस एरो फंक्शन में हम जो हमारी फॉर ईच मेथड होती है उसके अंदर ये एरो फंक्शन पास करते हैं, और एरो फंक्शन के अंदर हम अरे का एलिमेंट एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, और उसके बाद हमारा जो भी कोड हमें लिखना होता है एरो फंक्शन के अंदर लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर किया था। सो लेट्स सी दैट, देखते हैं उसको कैसे काम करता है वो। तो यहाँ पर ये आ गया ARR डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर हम लिखेंगे
ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन लिखते हैं, तो हम यहाँ पर फंक्शन वाला सिंबल बना देंगे। फंक्शन वाला सिंबल बनाने के बाद हम बनाएंगे एरो की, और ये एरो की जो होती है यही होता है हमारा एरो फंक्शन। अब यहाँ पर हम कर देंगे इसको अब जो ये फंक्शन वाला की है हमारा, ये एरो फंक्शन का पैरेंथेसिस है। तो इस एरो फंक्शन के पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे एक आर्गुमेंट जो होगा एलिमेंट, और यहाँ पर हम वो एलिमेंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा फॉर ईच फंक्शन जो है वो काम करता है। फॉर ईच फंक्शन हम एरो फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हम अभी रन करते हैं। तो रन करने पर सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट हो रही हैं लूप की। ओके, अब हमारा एरो फंक्शन भी हो गया। अब एक और तरीका है जो है एनोनिमस फंक्शन। सो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है उस फंक्शन को कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। अब ये चीज़ तो एरो फंक्शन के साथ भी थी। एरो फंक्शन का भी कोई नाम नहीं होता है, बट एरो फंक्शन में हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं और एरो की यूज़ करते हैं। बट एनोनिमस फंक्शन में हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे, बट और हम एरो की यूज़ नहीं करेंगे। सो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ हम लिख देंगे फंक्शन की और एरो की हटा देंगे, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करेगा। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको अब क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारा फॉर ईच फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी फॉर ईच मेथड को यूज़ कर सकते हैं अरे के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए। अभी लास्ट थिंग है अरे डॉट फ्रॉम। तो अरे डॉट फ्रॉम इज़ ऑल्सो मेथड। ये एक लूप नहीं होता है, ये फंक्शन है, लूप नहीं है। अरे डॉट फ्रॉम क्या करता है, एक स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट कर देता है। अरे डॉट फ्रॉम एक अरे रिटर्न करता है। ये एक मेथड है तो कुछ ना कुछ रिटर्न तो करेगा, तो ये एक अरे रिटर्न करता है। सो एग्जांपल के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो स्ट्रिंग को जब हम अरे डॉट फॉर्म के थ्रू कन्वर्ट करते हैं तो ये एक कैरेक्टर अरे रिटर्न करता है। अब अरे डॉट फॉर्म का जनरल यूज़ कहाँ होता है, जनरली ये मेथड यूज़ होती है जब भी हम HTML कलेक्शंस का के साथ काम कर रहे होते हैं। तो उस केस में अरे डॉट फॉर्म जो होता है वो HTML कलेक्शंस को एक अरे में कन्वर्ट कर देता है। ओके, अब एक काम करते हैं, हम अरे डॉट फॉर्म का एग्जांपल देखते हैं। हम एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हमारा स्ट्रिंग है। लेट नेम is equals to QApedia then console.log नेम हम प्रिंट करेंगे। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे अरे डॉट फ्रॉम, अरे डॉट फ्रॉम, और यहाँ हम पास कर देंगे नेम। तो अब क्या होगा, ये जो नेम है इसको एक अरे में कन्वर्ट करेगी ये मेथड, और ये एक अरे रिटर्न करती है। तो यहाँ हम लिख देंगे लेट ARR इज इक्वल्स टू दिस। अब इस अरे को हम प्रिंट करते हैं, console.log और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे अरे, एंड दैट्स इट। इसको हम करते हैं डिलीट और इसको हम रन करेंगे। तो यस, पहले QApedia हमने प्रिंट किया, ये एक स्ट्रिंग था, और उसके बाद इस पे हमने एक फंक्शन लगाया अरे डॉट फॉर्म और इसको अरे में कन्वर्ट किया, और जो अरे है वो हमारा रिटर्न हो गया। ये हमारा अरे है QA, एक कैरेक्टर अरे मिला हमें। सो हाँ, दैट्स इट। और अगर हम आज के सेशन की समरी देखें तो जो टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं वो है फॉर लूप, फॉर ईच लूप, अरे डॉट फ्रॉम, फॉर ऑफ लूप एंड फॉर इन लूप। ये 5 टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं हमारे सेशन में। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।